ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्रीमद् भगवत गीता 9वां अध्याय श्लोक नंबर 6 में चर्चा चल रही थी कि जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है लेकिन उसे मलिन नहीं कर पाता, वैसे ही संपूर्ण भूत सारे जीव प्राणी मुझ में स्थित हैं। भगवान अपने लिए कह रहे हैं सब मुझ में हैं ऐसा जान, लेकिन जैसे आकाश वायु से निर्लेप है ठीक इसी प्रकार संपूर्ण भूत प्राणी मुझ में होते हुए भी मैं आकाशवत निर्लेप हूं। भगवान निर्लेप हैं, वे भूत प्राणी ये चराचर जगत मुझे मलिन नहीं कर पाते। यहाँ ये प्रश्न पूरा हुआ, क्या था? यही योग का प्रभाव, योग का प्रभाव बता रहे थे। अब योगी क्या करता है इस पर आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 7 से शुरू करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्जुन, कल्प के विलय काल में जब कल्प समाप्त होता है सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं और फिर वापसी कल्प के आदि में, कल्प के फिर दोबारा शुरू में मैं उनको बार बार विशेष रूप से सृजन करता हूँ। कल्प परिवर्तित होते रहते ना, एक के बाद दूसरा कल्प आता है, तो उनका विलय और उनका सृजन किसके द्वारा होता है? परमात्मा के द्वारा। अब भगवान कह रहे हैं थे तो वो पहले से, जितने भी जीव प्राणी हैं वो हैं तो पहले से, किंतु विकृत थे, विकारों सहित थे। उन्हीं को मैं रचता हूँ, सजाता हूँ। कैसे? जो अचेत हैं उन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प मीन्स सचेतनता, जागृति। उसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोमुख परिवर्तन। एक तो काया कल्प होता है, शरीर का परिवर्तन, एक होता है हमारे इनर बीइंग का, हमारे आंतरिक जगत में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन से क्या तात्पर्य बता रहे हैं? उत्थानोमुख, ऊपर की ओर, मीन्स विकास, उन्नति। कैसे? आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है। निम्न कोटि से, निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर जीव बढ़ता है। आसुरी संपद छूटते जाते हैं, दैवी संपद बढ़ती चली जाती है और इस प्रकार दैवी संपद में प्रवेश पाता है। इसी को कल्प का उन्होंने आरंभ कहा है। और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, शनै शनै मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, फिर वही कल्प का क्षय है। कल्प पूरा हो गया, अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। कल्प का क्षय बताया ना, कल्प समाप्त। तो कल्प का काम क्या था? परिवर्तन। जब वो परिवर्तन पूरा हो गया, आ चुका, तो फिर कल्प का काम खत्म। कर्म वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म करके कल्प भी विलीन हो जाता है, कल्प भी समाप्त हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है। साधक भजन शुरू करता है किसी जन्म में, किसी स्थिति में, किसी स्टेज पर, तो वो कल्प का आदि है, क्योंकि वहां से उसका उत्थानोमुख परिवर्तन आरंभ होता है। और करते करते
साधना करते करते दैवी संपत्ति बढ़ते बढ़ते अंतःकरण की शुद्धि पूरी पराकाष्ठा तक पहुंचती है, तो उसी को भजन की पराकाष्ठा कहा, जहां लक्ष्य विदित होता है। बार बार कहने की जरूरत नहीं लक्ष्य के बारे में, पीछे अभी तक हम बार बार दोहराते आए हैं, लक्ष्य एकमात्र परमात्मा है। जहां लक्ष्य विदित होता है वही कल्प का अंत है। जब यह शर आत्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेष आदि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त। जब यह शर आत्मा, आत्मा को यहाँ शर बोल रहे हैं, शर वैसे घटने वाले को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जीवात्मा लेंगे हम इसको। जब आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है, चेतन और जड़ की ग्रंथि है, जब यह शर आत्मा योनियों के कारणभूत बार बार योनियों में जाती है ना जीवात्मा, तो कारण क्या है? राग द्वेष। जब इस राग द्वेष से मुक्ति मिल जाती है तो वही आत्मा फिर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाती है, और इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त। परमात्मा की प्रकृति वैसे प्रकृति होती नहीं है, यहाँ पे हम स्वरूप से मतलब लेंगे कि कार्य पूरा होने पर जब जीवात्मा अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाती है, तो तात्पर्य क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि वह व्यक्ति परमात्मा की प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, अपने शाश्वत स्वरूप में एक हो गया, अब उसकी प्रकृति कैसी? ऊपर भगवान ने बोला ना मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है, तो उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेषी है, बाकी है प्रकृति? नहीं। अध्याय 3 के 33वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है वैसा करते हैं। तो प्रकृति का क्या मतलब है? प्रकृति में तो 3 गुण होते हैं, तो जिस व्यक्ति के ऊपर जिस गुण का ज्यादा दबाव होता है, तमोगुण का हो या रजोगुण का हो या सतोगुण का हो, तो वो वैसा ही व्यवहार करता है। प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। अब देखो, प्रत्यक्ष दर्शन के साथ परमात्मा, वो महापुरुष पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं और वो ज्ञानी हैं, अब उनको तो कुछ करना नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनके लिए भी प्रकृति शब्द यूज हो रहा है कि अपनी प्रकृति के सदृश वो भी चेष्टा करता है। तो ये कैसी प्रकृति है? वो तो प्रकृति को पार कर चुके हैं महापुरुष। तो वो कह रहे हैं, आगे इसका आंसर दे रहे हैं, वो महापुरुष जो पूर्ण हो चुके हैं वो पीछे वालों के कल्याण के लिए करते हैं। तो जब कुछ भी करेगा आदमी तो वो करता हुआ दिखेगा तो वो प्रकृति का वर्तन ही हो जाएगा ना। लेकिन अब वो किसके लिए कर रहे हैं? उनको अपने लिए तो कुछ जरूरत है नहीं, लेकिन जो उनके पीछे अनुकरण कर रहे हैं उनके लिए। पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। ये बहुत अच्छा सरल सा वाक्य है हमें समझने के लिए कि प्रकृति उनकी वैसे कोई प्रकृति नहीं है, लेकिन जो तत्व में स्थित पूर्ण ज्ञानी है उनकी रहनी ही उनकी प्रकृति है। ऐसा तो हमें भी साक्षात जीवन में देखने को मिला कि उनका उठना बैठना चलना बोलना खाना पीना, पूरी रहनी, देखना सुनना, हर क्रिया उनकी अलौकिक थी। इसीलिए क्या बोला, महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। जबकि देखो इस प्रकृति से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है उनकी उस प्रकृति से, लेकिन वो प्रकृति हमारे लिए है क्योंकि उनकी वो प्रकृति हमारे लिए आदर्श बनती है। वह अपने इसी स्वभाव में वर्तता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। देखो आंसर मिल रहा है। कल्प के क्षय में जो साधक चलते चलते पूर्णता को प्राप्त होता है, जब उसका कल्प पूरा हो चुका है तो वो उसको किस चीज की प्राप्ति होती है? स्पष्ट बता दिया, महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष जिस कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, जो उसकी रहनी है, जैसे अभी बताया, उठना बैठना देखना खाना सुनना, इंद्रियां सब वर्क कर रही हैं, लेकिन वो अलौकिकता में कर रही हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो इस मार्ग पर चलता है तो
आखिरकार अंत तो गत्वा उसको किस चीज की प्राप्ति होती है? महापुरुष की इसी रहनी को वो प्राप्त करता है। कहने का क्या मतलब, दोबारा हमारा मन है ये बात दोहराने का, कि जो रहनी महापुरुष की है वही रहनी साधक की हो जाती। यदि साधक बहुत सच्चाई के साथ अपनी साधना करता है तो वो भी वहीं पहुंच जाता है जहां उसका गुरु है। तभी तो महापुरुष कहते हैं जो तू है सो मैं हूं। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां मैं पहुंचाऊं वहां तू भी पहुंच सकता है। महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। कृतित्व मीन्स जो कर्म वो करते हैं। प्रकृतिम स्वामवष्ट्रभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार विशेष सृजन विशेष रूप से सजाता हूं। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके अपने अपने स्वभाव में स्थित जो भी आएंगे गुरु के पास वो कैसे आएंगे? अपने अपने स्वभाव के सहित आएंगे और अपनी प्रकृति के गुणों से परवश होके मीन्स उनके वश में होकर के संपूर्ण भूत समुदाय को, कैसा भी कोई आता है, कहते ना पापी तापी संतापी, सदगुरु के पास जो पहुंचता है वो उन सबको सजाते हैं। उनके लिए किसी में कोई भेद नहीं, उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। किस तरह सजाते हैं? विशेष सृजन जो गुरु करता है अपने पास आने वालों का, उनको सजाता है। सजाने से क्या मतलब है? वो महापुरुष, वो सद्गुरु उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, अव्यक्त शक्तियां उनके पास होती हैं, उनके माध्यम से, उनके आशीर्वादों से, उनकी मात्र एक दृष्टि से। तो जब महापुरुष ये सब करते हैं तो छोटा सा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं, क्योंकि महापुरुष भी एक कर्म कर रहा है ना, ये सबको सजा रहा है, आत्माओं को प्रेरित कर रहा है अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए। तो क्या वो महापुरुष भी कर्म से बंधा हुआ है? इस पर कहते हैं अगला श्लोक, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अध्याय 4 के 9वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। उनका कार्य करने का जो ढंग है, जो कार्य वो करते हैं, वो कैसा है? वो लौकिक नहीं है। हम संसार में जो कुछ करते हैं वो लौकिक होता है, लौकिक में संसारी। लेकिन महापुरुष जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका किया हुआ जो कार्य है, जो कर्म है, सो कॉल्ड कर्म, ऐसे तो उनका कोई कर्म नहीं है, वो कर्मातीत है, लेकिन उनका ये कार्य अलौकिक है, दिव्य है। दिव्य कह सकते हो क्योंकि उनका ये कार्य प्रणाली हमें दिव्यता की ओर लेके जाती है, अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाती है। अध्याय 9 के 4 श्लोक में बताया, क्या बताया भगवान ने? मैं अव्यक्त रूप से करता हूं, अव्यक्त रूप से, इनविजिबल। आप देखो ना भगवान कैसे हैं? इनविजिबल है। महापुरुष भी कैसे हैं? वो देखने में शरीर में हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन जिस शक्ति से वो अपने भक्तों के बीच में कार्य करते हैं उनकी वो शक्ति तो अव्यक्त है ना। यहां भी वही कहते हैं, धनंजय जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूं उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। तो ये जितना भी अलौकिक कार्य है महापुरुष का, योगियों का, वो कैसा है? वो तो अदृश्य रूप से कर रहे हैं। अभी देखो ना, भक्त कहीं हो, गुरु कहीं बैठा हो, वो अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति से, आत्म बल से कहीं भी कुछ भी भेज सकता है। तो अदृश्य रूप से करता है ना, लेकिन जो कुछ भी वो करता है उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। महापुरुष कुछ भी करें, उनका लगाव नहीं होता किसी भी चीज में, अटैचमेंट नहीं होती है, अनासक्त होते हैं। अब वो अनासक्त है, इसलिए जो कुछ भी वो कर रहे हैं उससे वो बंधते नहीं है।
बंधने का मतलब उनके उस किए कर्म का, कार्य का कोई फल नहीं है जो उनको छू सके। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, है ना, बोल दिया ना उन्होंने, उदासीन के सदृश, वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूं, है ना। परिणाम तो उनको मिल ही चुका है, वो तो छोर पे पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए, इसलिए उनको किसी भी कर्म का परिणाम तो चाहिए ही नहीं, वो तो ऑलरेडी स्थित है उसमें। इसलिए उन सभी कार्यों या कर्मों को करने के लिए मैं विवश भी नहीं हूं। संसारी व्यक्ति तो किसी भी कर्म को करने के लिए विवश होता है ना, मजबूर होता है, ये तो मुझे करना ही है, ये नहीं करूंगा तो कैसे होगा, उसका मन चलता है। लेकिन महापुरुष जो कार्य कर रहे हैं अपने भक्तों के बीच में, कहो जो भी है, आम लोगों के लिए भी, वो उससे बंधे हुए नहीं है, विवश नहीं है, स्वाभाविक वे में होता है, उनसे अनासक्त भाव से होता है। ये तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था, महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से, मेरे होने से जो माया रचती है, माया की भी तो रचना है ना, ये पूरे संसार की माया रचती है इसको। कैसे? मेरे अध्यास से, भगवान कह रहे हैं मेरे अध्यास से, मैं हूं तो वो रच पाती है। बोला है ना, हुक्म राजा का और राज रानी का। अध्यास किसका है? प्रेजेंस किसकी है? परमेश्वर की। लेकिन शक्ति माया की इस जगत को रचती है। वो क्या है? क्वेश्चन है ये, वो क्या है जो परमेश्वर के अध्यास से माया रचती है? वो भी एक कल्प है। कल्प का मीनिंग आ रहा होगा समझ? कल्प मीन्स काया कल्प, परिवर्तन। तो ये भी एक कल्प है। इसी के लिए आ रहा है अगला श्लोक, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में, अर्थात मेरी उपस्थिति में, अभी बोला ना हुक्म राजा का, तो राजा अपनी गद्दी पे अध्यक्ष है ना, परमात्मा। जैसे राजा गद्दी पे बैठ के हुक्म करता है ये करो वो करो अपने दरबार के लोगों को, ऐसे ही परमात्मा अपनी अध्यक्षता में, माना उनकी प्रेजेंस तो परमेश्वर की है ना, मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से, चारों ओर जहां और मैं ही हूं। ये माया कैसी है? माया त्रिगुणमयी प्रकृति। और कैसी है ये प्रकृति? अष्टधा मूल प्रकृति, 5 महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार। ये सब चेतन, ये सब जड़ कैटेगरी में आ जाता है। त्रिगुणमयी प्रकृति और अष्टधा मूल प्रकृति प्लस चेतन, उसके साथ चेतन होगा तभी संरचना होगी जगत की। तो क्या बताया भगवान ने? मेरी अध्यक्षता में, अर्थात मेरी उपस्थिति में, सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से ये माया जो त्रिगुणमयी है, अष्टा मूल प्रकृति और चेतन है, ये माया चराचर सहित जगत को रचती है। चराचर सहित जगत को रचती है, जो शुद्र कल्प है। शुद्र मीन्स बहुत छोटा सा, कम महत्व। जो ऊपर अभी कल्प की बात आई थी, जो महापुरुष करते हैं अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो दिव्य है। लेकिन ये कल्प कैसा है? जो माया की यहाँ पे बात आ रही है, माया रचती है जिसको, वो शुद्र कल्प है। और इसी कारण से ये संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का ये शुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, वो तो हम देखते हैं ना, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। मेरे अध्यास से मीन्स मेरी उपस्थिति से करती प्रकृति है, मैं नहीं करता। यहाँ पे साफ भगवान कह रहे हैं, ये जो संसार तुम देख रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है, इसमें मेरा कहीं कोई हाथ नहीं, मैं करता नहीं हूं इसके लिए। मैं उपस्थित जरूर हूं, मेरी उपस्थिति के बिना तो होगा ही नहीं, लेकिन सब कुछ करने वाली माया है। किंतु
7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प, जो अभी ऊपर आत्मा वाली बात चल रही थी, 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। वो यज्ञ की प्रक्रिया, आराधना, जिसमें जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक होती है, वो कल्प कौन करते हैं? वो केवल महापुरुष। एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहां वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। महापुरुष ने बोला ना, विशेष रूप से सजाता है महापुरुष अपने भूत समुदाय को। और यहाँ कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे अध्यास से ये क्षणिक परिवर्तन करती है। क्षणिक परिवर्तन है ना, मनुष्य अभी है अभी नहीं है, एक चोला छूटता है दूसरा चोला मिलता है, तो ये बहुत क्षुद्र कल्प है। ये क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन और युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। युग बदलते ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये परिवर्तन आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। कितने प्रभावशाली है परमात्मा, फिर भी लोग जो है मुझे नहीं जानते। मेरी तरफ हर व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता। इसी से आगे संबंधित श्लोक आ रहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। देखो, संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप है वो। अब उनका परम भाव, पीछे आ गया ना सारा परम भाव, कि मेरी उपस्थिति के बिना तो माया भी इस संसार को नहीं रच सकती, और मैं ही हूं जो महापुरुष के रूप में आकर के आत्मा को सजाता हूं, आत्मा की रचना करता हूं, विशेष रूप से सृजन करता हूं। अब इतना शक्ति और इतना महत्व होने के बावजूद भी सब लोग मुझे मनुष्य शरीर वाला समझते हैं। भगवान कृष्ण के युग में भी शिशुपाल, उनको कितनी गालियां उसने दी, 100 गालियां, है ना, तुच्छ समझा ना। ऐसे ही वर्तमान काल में भी पूर्ण पुरुष हमारे सामने आते भी हैं, आ जाते हैं, लोग पहचान नहीं पाते। जिस समय खास जब होते हैं, उनका वर्तमान रूप रहता है संसार में, तब तक तो बिल्कुल ही नहीं पहचान, बहुत रेयर लोग पहचान पाते हैं गुरु को। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का भी जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूं, किंतु हूं मनुष्यधारी, मनुष्य शरीरधारी। भगवान जब भी आएंगे धरती पर तो शरीर धारण करके ही आएंगे ना मनुष्य का। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, मूर्ख लोग नहीं पहचानते। वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? क्योंकि जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही तो दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझें कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते, इस पर कहते हैं। ये भी निराकरण आगे भगवान ने किया है। ये सभी लोग भगवान को जब वो आते हैं धरती पर, आते तो शरीर मनुष्य शरीर में ही है, तो क्यों नहीं देख पाते, इसका कारण अगले श्लोक में लेंगे।